नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी जीडी का एक और सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपको आसानी से मिल जाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1920 में 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कायक इज ए काइंड ऑफ। कायक इनमें से किसको बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कायक नाव को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नाव को। नेक्स्ट है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, नदियों के किनारे जितने भी बसे शहर बसे हैं वो सब आप एक बार अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। तो ये देखें आप, नासिक गोदावरी के तट पर बसा हुआ है। नासिक किसके तट पर बसा हुआ है दोस्तों? गोदावरी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो ये है दोस्तों INS तरंगनी। आपको अच्छे से याद रखना है INS तरंगनी। इस पर क्या है, नेवी में जो भी बच्चे भर्ती होते हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है इस जहाज में, INS तरंगिनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है? दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ अच्छे से बताना चाहूँगा। दुनिया की सबसे लंबी जो नदी है अमेजन नदी, दुनिया की जो सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ बहती है? ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। दुनिया की सबसे लंबी जो नदी है बेटा वो नील नदी है। नील नदी जो मिस्र में बहती है। अमेजन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है। तो अमेजन नदी है दुनिया की सबसे चौड़ी नदी और नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी। नील नदी मिस्र में बहती है और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो आपको ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 22 है। 22 भाषाएं भारत में मान्यता प्राप्त हैं जो भारत में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में भारतीय सेना में 7 कमान है। भारतीय जो सेना है उसको 7 कमानों में बांटा गया है। पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, उत्तर पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, इस प्रकार अलग अलग कमान में सेना को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आपको पता भी होना चाहिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के नैनीताल में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? नैनीताल में है, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। इसका जो पुराना नाम था वो हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है, सभी देशों की, लगभग एशियाई देशों की, सभी देशों की जितने भी इंपॉर्टेंट है हमारे, आपको मुद्रा पढ़ के जानी है। एक मुद्रा जरूर आती है आर्मी की किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर सऊदी अरब की मुद्रा क्या है आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रियाल। रियाल मुद्रा है सऊदी अरब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? CM कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आपको अच्छे से याद रखना है। और आपको मैं इतना भी बता दूं, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ की गवर्नर बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर इन्हें बनाया गया था। भारत की पहली महिला थी गवर्नर बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना है R.K. नारायण गाइड पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी हम इसको कर चुके हैं, ये दूसरी बार आ रहा है। सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर किसको माना जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद भारतीय राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का प्रधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे दोस्तों। पानीपत में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरी लड़ाई अकबर और हैमू के बीच में, तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मैं आपको बता दूं, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट है, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो विटामिन ई, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्य रूप से जो मेन होता है वो विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है A, B, C, D, E और K। 6 विटामिन के यूज़ आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए के कारण रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से बांझपन और के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन मुख्य कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बता दूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुनैन, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कुनैन पौधों से प्राप्त होता है। मलेरिया के रोग में कुनैन नाम की दवाई दी जाती है, ये पौधों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको मिलेगा। सिस्मोग्राफ से आप क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं। क्या नापते हैं? भूकंप। भूकंप की तीव्रता को दोस्तों रिक्टर स्केल से मापा जाता है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी कहा जाता है। सिस्मोग्राफी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड सोडा को इस्तेमाल करने, और एक बात और ख़ास दोस्तों में, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या पेय पदार्थ होते हैं लगभग उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी एक अदिश मात्रा है? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सी एक इनमें से अदिश मात्रा है। 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं, एक अदिश होती हैं राशियां और एक राशि सदिश होती है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी इनको बोला जाता है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर गति क्या है? एक अदिश मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है दोस्तों लोहा, आयरन जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका एक जीव की कार्यात्मक इकाई होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, रक्त को शुद्ध करने का जो काम है वो कौन करता है? किडनी करती है, गुर्दे करते हैं हमारे। और रक्त की पंपिंग कौन करता है? दिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो आपको अच्छे से बता दूं, NO2 और SO2 अम्लीय वर्षा की उत्तरदायी होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। जो फर्स्ट जो रेन होती है वो अम्लीय वर्षा होती है उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, अमीटर से मापा जाता है विद्युत प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अमीटर से नापा जाता है। दूसरा है प्राइमरी कलर्स किसको कहते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। यहाँ पर मैं एक खास बात आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी कलर्स दोस्तों वो होते हैं, हमारे सबके घर में कलर टीवी होता है, कलर टीवी में जो भी बेसिक कलर्स होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, लाल, नीला और हरा। आप इसे RGB करके भी याद कर सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये क्या है? बेसिक कलर। जितने भी कलर हैं इन तीनों कलर को मिलाकर ही बनाए जाते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है प्राथमिक कलर कौन से हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है, श्वसन स्थल भी कहा जाता है इसे कोशिका का, और कोशिका का पावर हाउस भी इसको कहा जाता है, पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो हार्मोन्स क्या हैं? मानव की जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.4%। आपको कहीं कहीं 0.3% भी मिल सकता है। 0.3 से 0.4%। हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? ये आपको अच्छे से याद रखना है। किसकी होती है दोस्तों? नाइट्रोजन की। किसकी होती है? नाइट्रोजन की। 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है दोस्तों? 46। मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में मांसपेशियों की संख्या होती है दोस्तों 639। नेक्स्ट है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी की क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन किडनी की मौलिक इकाई है। नेफ्रॉन एक फिल्टर की तरह छोटे छोटे नलियों का एक गुच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो ये है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों ये थे आर्मी में पूछे जाने वाले कुछ और क्वेश्चन। इससे आगे आप देख सकते हैं मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, एवरेज के हैं कुछ, टाइम एंड वर्क के सवाल हैं कुछ, LCM HCF आपको इसमें दे रखे हैं, और एज से जुड़े हुए भी बहुत सारे सवाल दे रखे हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम केवल जो जनरल साइंस और GK के क्वेश्चन हैं वही इसमें डिस्कस करेंगे। इससे आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको मैथ और रीजनिंग भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूँ वो आपको आराम से मिल सके। बेस्ट ऑफ लक।